पर जिसको मारा गया उसको 100% अच्छा हुआ, मारा गया। उसके जो बच्चे बचे हैं उनको भी मारने चाहिए। डर और भय बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि सरकार का भय और डर हो जाएगा अपराधियों को तो बिल्कुल है कि यूपी में बहुत अच्छा प्रशासन चलेगा। अच्छा काम था, वांटेड है, वांटेड मेरे बाप नहीं है वो, अपनी ऐसी तैसी में जाए अतीक अहमद और अतीक अहमद का परिवार, क्योंकि उनने क्या करा है, साम्राज्य बनाए गरीबों के दिलों पे चढ़ के। योगी जैसा नेता हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं आ सकता। और तो और धारा 140 जो लगाई योगी जी ने वो सही करा। इंक्वायरी बैठानी बहुत जरूरी थी। जी बोल रहे थे कि हमको कोई खटमल नहीं मार सकता है, जब भी मारता था अतिथि मार सकता है, आखिर खटमल नहीं मार दिया ना उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। आप सभी का हमारे शो लग गई लंका में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज किसकी लंका लगने वाली है। इससे पहले मैं आपको अपना विषय बता दूं। आज का हमारा विषय है कि जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई उसको लेकर बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की धर्म पत्नी थी, उन्होंने हाल ही में 2 चिट्ठी जो काफ़ी वायरल हो रही है सामने आई है, और इसको लेकर आज पहली बार योगी जी का बयान आया है कि अब यूपी में माफियाओं से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, दंगाई मुक्त यूपी हो चुका है। तो उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जनता से ही जानते हैं। अतीक का रिसेंट मामला आया है, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है, और जो मुस्लिम कौम के लोग हैं वो कह रहे हैं जानबूझकर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाए। बदमाश जो होता है वो बदमाश की मौत ही मरता है। 2 इंसान के हाथ ही मर सकता है वो अपनी मौत कभी नहीं मरेगा। या तो एक इनकाउंटर में मर जाएगा या कोई उससे छोटा मोटा टुच्चा मुच्चा बदमाश होगा वो मार देगा। अब ये जिन लोगों ने गोली मारी है उनका नामो निशान नहीं था, वो अतीक अहमद के अगल बगल भी नहीं घूम सकते थे। पर वही है, जब समय का चक्र घूम के आता है तो इंसान को झेलना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ कह रहे हैं प्लानिंग मर्डर है, साफ साफ प्रशासन के मुंह पे चाटा है बहुत बुरी तरीके से। ये गलत हुआ है, जो भी है। अच्छा काम था, वांटेड है, वांटेड मेरे बाप नहीं है वो, अपनी ऐसी तैसी में जाए अतीक अहमद और अतीक अहमद का परिवार, क्योंकि उनने क्या करा है, साम्राज्य बनाए गरीबों के दिलों पे चढ़ के, तो वो टूटना था। अच्छा, शाइस्ता जो उनकी पत्नी थी, उनका चिट्ठी जो है आज वायरल हुआ है, उसमें वो चीज़ कह रही है कि यूपी सरकार की तारीफ कर रही है, योगी जी की तारीफ कर रही है। ये चीज़ अभी मुझको, और वो ये चीज़ भी कह रही है कि उनकी हत्या की सुपारी पहले ही 2 अधिकारियों ने ले ली थी और उन्होंने अभी हाथ साफ किया। वो तो अतीक अहमद पहले से बोल रहे थे कि मैं मारा जाऊंगा, वो तो पहले से बोल रहे थे कि मुझको निपटा देंगे, तो वो तो आज नहीं तो कल उनको मरना था। मेरा उद्देश्य ये है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी यूपी पुलिस जिसका इतना नाम था, वो बताइए इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकती है। अच्छा, जिस भय मुक्त यूपी की कल्पना करते हैं और दावा करते हैं योगी जी, क्या लगता है कितना भय? ये नहीं भय मुक्त हुआ। आप ये बताइए, सीधे पुलिस के सामने इनकाउंटर हो रहा है, वो हो रहा है, सीधे मर्डर हो जाएगा। भय मुक्त हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि जब इस तरह के अपराधियों को और गवर्नमेंट की तरह से उनको निपटाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो छोटा आदमी है, आने जाने वाला है, जो रात में परेशान होते हैं, आने जाने के लिए सोचना पड़ता है, बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि डर और भय बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि सरकार का भय और डर हो जाएगा अपराधियों को तो बिल्कुल है कि यूपी में बहुत अच्छा प्रशासन चलेगा और यूपी की जनता बहुत अच्छी खुशहाल रहेगी और बिल्कुल आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन एक सवाल है कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई, उस समय पुलिस प्रशासन जब वहाँ मुस्तैद थी तो उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? क्या था, पुलिस प्रशासन साथ में लिए थी उसको, है वो इस तरह पता होता किसी को, पुलिस को यदि पता होता, ये तो एक दुर्घटना हो गई ना, इस तरह की एकाएक दुर्घटना। अब जैसे अपन यहाँ सारे लोग खड़े हैं और बाहर से आके कोई वारदात हो जाए तो कोई अलर्ट थोड़ी है, यहाँ ये सारे लोग कोई अलर्ट थोड़ी है, तो वो जो हो गई अकस्मात दुर्घटना हो गई, वहाँ पुलिस का कोई दोष नहीं है ना, प्रशासन का दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अपराधी होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। तो अब जिनने ये घटना की है
वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं और उनको भी सजा मिलेगी। यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब उनकी देखरेख में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया था तो ऐसे कोई कैसे हत्या क्यों नहीं कर सकता? आप मीडिया वाले हैं, मैं आपका कार्ड बना के, इस मेरी बात सुनिए, मैं आई कार्ड बनवा के मैं आके आपकी हत्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ ना। तो उसमें वो पुलिस वाले क्या करें? और दूसरी बात, जो पाल को मारा गया था उसके बारे में आप सवाल नहीं पूछ रहे। खुलेआम उसको गोलियां मारी गई, उसको बम छोड़ा गया। जो 40 साल से जो बदमाशी कर रहा है, जो एक दूसरे का खून कर रहा है, ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है, किसी की इज्जत उतार रहा है, आप उसको अच्छी बात कर रहे हैं। उसको गोली मारी गई तो उसको कैसे मारते हैं आप बताओ ना? उसको सज़ा कैसे मिलेगी आप बताओ? कानून हमारा सज़ा देता है? 40 साल से उसमें पड़ा हुआ है। अखिलेश यादव, वो तो उसका MP रहा है, ठीक है ना। उसको पहले जब वो पाल को मारा गया तो संसद में अखिलेश कहता है कि ये गुंडा राज हो रहा है, ये सड़क पे गोलियां चल रही है। और जब पलट के उसको मार दिया तो ट्वीट करता है कि ऐसे गुंडा राज हो रहा है, जो कोई भी आके किसी को गोली मार सकता है। भाई क्यों नहीं मारी उसको? जिसने मारी है वो पकड़े गए, उससे ज़्यादा पुलिस क्या करेगी? अब मैं किसी को, पहले की हत्या नहीं हुई पुलिस के सामने? इंदिरा गांधी को कैसे मारा गया था ना। जो दूसरे को भी मारा गया तो सिक्योरिटी में ही मारा गया है ना। तो किसी की भी हत्या कहीं भी हो सकती है, उसकी हो गई। और जो बुरा था उसको तो हीरो बनाना नहीं चाहिए, उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए हमसे उसको तो। लेकिन एक सवाल जो खड़े कर रहे हैं कि जब उनको गोलियां चलाई जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, उस दौरान पुलिस ने कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने मैम मेरे को बताइए, 20 सेकंड में मैं आपको सुन लीजिए। 10 राउंड नहीं, मैं 20 सेकंड मैं आप पे हमला करता हूँ, मैं इन पे हमला करता हूँ। अच्छा, साइस्ता परवीन जो है वो ये चीज कह रही है, वो मरवा रही है। उसने, मेरी एक बात सुनिए, उसने पूरी प्लान बनाया, उसकी लड़की ने बनाया, उसको सपोर्ट करा उसके लड़के का है। अब 20 सेकंड में किसी के आके, किसी को उम्मीद तो नहीं थी कि गोलियां चल जाएगी। 1 सेकंड में पत्रकार बन के वो गोलियां चलाई तो 20 सेकंड में सबका दिमाग नहीं चलता। ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना, सोच के बोल रहा हूँ, उस समय दिमाग में किसी का नहीं चला कि हुआ क्या। अच्छा, चीज़ ऐसी हुई है, अचानक हुई। अचानक तो कहीं भी हो सकता है। अब जैसे जापान के प्रधानमंत्री को मारा तो किसी ने सोचा था कि मार देगा कोई? तो ये अचानक हो सकता है। उनको सजा मिलेगी जो पकड़े गए। हत्या तो हत्या ही होती है, पर जिसको मारा गया उसको 100% अच्छा हुआ मारा गया। उसके जो बच्चे बचे हैं उनको भी मारने चाहिए। जिसकी माँ आज से 20 साल पहले जिसको मारा था, जवान उसका वाइफ थी, जिसको मार, जिसके गवाह बनना था, आज भी वो रो रही है, आज भी रो रही है। तो ऐसे आदमी को हीरो बनाना चाहिए। वो कहता था, पता क्या कहता था, कि मुझे जो 20 साल पहले उसका इंटरव्यू था, या तो मेरे आदमी मारे गए उसे, अपने आप को ये कह रहा था अपराधी, या तो मेरे को अपराधी मारे गए या पुलिस वाले मारे गए। तो भाई एक बच्चे ने मार दिया। एक दिन पहले कहा था कि मैंने चांद बाबा को मारा, उन्हें वहाँ के सबसे बड़े बदमाश को मारा था, जो खुद बदमाश बना। वो कह रहा है अकीद अहमद को मारने वाला अकीद अहमद ही बनेगा, कोई खटमल नहीं मार सकता। तो खटमल ने मार दिया उसे, खटमल से मर गया, तो उसकी ये औकात थी। यूपी की तारीफ करूँ, योगी जैसा नेता हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं आ सकता। उन्होंने जब भी काम करा ना, अच्छाई से करा और ईमानदारी से करा है। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। और ये गुंडे बदमाश मैडम जी वो किसके हुए हैं? पुलिस वालों की भी छुट्टी रद्द कर दी, और तो और धारा 144 जो लगाई योगी जी ने वो सही करा। इंक्वायरी बैठानी बहुत जरूरी थी, बट जो अच्छा, कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही। हाँ जी, ये होनी चाहिए बिल्कुल। कानून की व्यवस्था, संविधान इसलिए ही बना है कि हम उसका उपचार और नियम का पालन करें। जैसे जो अपराधी अतीक का इनकाउंटर किए हैं, वो कहाँ से आए थे? वो भी जेल से आए थे ना। हमारी इंडिया का कानून ही ऐसा है, अगर अतीक जेल में जाता वो भी बेल पे बाहर आ जाता। उसको ठीक किया, मारा गया। क्योंकि जो अपराधी तीनों थे वो भी GRF का हत्या करके गए थे जेल में और बेल पे आए थे। जब वो बेल पे आ सकते हैं तो अतीक अहमद भी बेल पे आ सकता है बाहर। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ कहा जा रहा है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सुपारी दी गई है और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का हाथ, तो इस पर क्या कहना? विपक्ष का ये कहना है कि उनका एक MP है या कि एक MLA कम हो जाएगा। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक MP एक MLA उनका होता है गुंडा। मैं आजमगढ़ से हूँ, वहाँ रामाकांत यादव हैं, मुख्तार अंसारी मऊ में हैं, अतीक अहमद यहाँ इलाहाबाद से हैं। हर जिले में उनके एक होते हैं MP MLA, वो कम हो जाएंगे। अगर 50 से 80 सीट है तो 10-15 सीट ऐसी कम हो जाएगी उनकी गुंडों से। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं, आज उनका फर्स्ट टाइम बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब माफियों से डरने की किसी को ज़रूरत नहीं। क्या कहना चाहिए? ये राइट बात है, एकदम सही बात है। अब उनको खुद डर लग रही है। अब उनके यहाँ पैरा हाई लेवल सिक्योरिटी दी गई है योगी को। अब बताओ, मुख्यमंत्री सोचा मैं सुरक्षित नहीं हूँ, यही बात है। मुख्यमंत्री होकर सोच रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। लेकिन वो तो
कह रहे दंगाई मुक्त हो गया है। नहीं, दंगाई मुक्त हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन उनको अब डर हो गई है कि कहीं मैं ना मारा जाऊँ। कभी भी नहीं होगा ऐसा। पूरे यूपी वाले अब पूरे बढ़िया से अच्छे तरीके से पूरा सुरक्षित हैं। योगी जी ऐसे इंसान हैं, ऐसे एक नेता हैं, अगर उनके प्रति कोई ना जाए तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबको एक समान मानते हो। बस उनके प्रति कोई जाना नहीं चाहिए, चाहे जो भी किसी भी कास्ट का हो। हाँ। अच्छा, इस हत्या को तीसरे एंगल से भी जोड़ा जा रहा है। कई लोग अखिलेश का भी नाम ले रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का भी हाथ हो सकता है। वहीं जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि यूपी जंगल राज हो गया है। क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यूपी ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं तो क्या बताएं उनको अब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा करेगा उसका फल मिलना है, चाहे जैसे मिले। चाहे सरकार फांसी दे, चाहे आदमी दे दिया। नीतीश जी बोल रहे थे कि हमको कोई खटमल नहीं मार सकता है, जब भी मारता था अतिथि मार सकता है। आखिर खटमल नहीं मार दिया ना उनको, एक खटमल ही मार दिया उनको। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर अतीक अहमद की हत्या को लेकर छिड़े विवाद पर आपने जनता की राय सुनी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।